नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संयम पर लगे अलीगढ़ के ताले को अलीगढ़ की एक चुनावी रैली में खोला और बोला कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी जांच करवाएंगे। इतना ही नहीं, वो कहते हैं ये जो संपत्ति है उसको कब्जे में लेकर सरकार सबको बांट देगी, या उनका मैनिफेस्टो कह रहा है। अब इनकी नज़र कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने पर है। इसकी नज़र अब उनके मंगलसूत्र पर है। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ये सब कह रहे थे तो उनके भक्तों में तो खलबली मची होगी। ये प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 56 इंच का सीना है, जिसे वे पिछले चुनाव में बजरंगबली की तरह जनता को खोलकर दिखा चुके हैं। उनके सीने में सनातन हिंदू राष्ट्र एक निशान, एक विधान है, लेकिन मुसलमान नहीं है, कांग्रेस नहीं है, भ्रष्ट कांग्रेसी हैं। वे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों को अलग रखकर देश चलाना चाहते हैं। उनका मंगलसूत्र खतरे में न पड़े, भले ही देश की साझा संस्कृति और विरासत का भट्ठा बैठ जाए, और बैठ ही गया है। आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे की कहानी। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मोदी जी की ये बात अलीगढ़ के बाद राजस्थान में भी दोहराई। मोदी जी हर खतरे से वाकिफ हैं। उन्हें भले ही अपने घर के मंगलसूत्र को तवज्जो ना दी हो, लेकिन देश की बहुसंख्यक महिलाओं के मंगलसूत्र का ध्यान रखते हैं। अगर वो तीसरी बार सत्ता में आए तो देश में मंगलसूत्र सुरक्षा भी ला सकते हैं। नारी शक्ति वंदना कानून की तर्ज पर माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण से उनके अंध भक्तों को खुशी होना जरूरी है, सो वो हो गए। लेकिन कांग्रेस और देश के अल्पसंख्यक दुखी जरूर हो गए। कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण को भद्दा, गैर कानूनी और संविधान की आत्मा के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग से मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रधानमंत्री पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने कहा कि वो मोदी जी ने अपने पद की गरिमा नहीं रखी, एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना साधकर विभाजनकारी और झूठा बयान दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग को अभी तक शायद कांग्रेस ने नहीं पहचाना होगा। भला स्वामी जी के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करेंगे? चुनाव आयोग तो केवल और केवल विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए बना है, और ये काम वो बाखूबी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने, आपको याद होगा, बिना कोई भाषण दिए राहुल गांधी के नाम का एक एडवाइजरी जारी कर दी थी। चुनाव आयोग ने एक कांग्रेसी नेता को 48 घंटों के लिए चुनाव प्रचार करने से रोका भी था। लेकिन चुनाव आयोग के लिए ये सोचना कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, यदि कोई एडवाइजरी जारी करेगा, तो आप भूल जाइए। चुनाव आयोग को पता है कि वो मालिक हो या राजा कभी कोई गलती नहीं करता। यदि करता है तो उसे अनदेखा करने में भी राष्ट्र हित है। आप माने या ना माने, जितने अंधभक्त है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को इस दशक का सत्यवादी हरिश्चंद्र मानते होंगे। वे कभी झूठ नहीं बोलते। मोदी जी ने देश की सनातन महिलाओं मंगलसूत्र पर खतरा बताया है, तो खतरा होगा। अब महिलाएं या तो अपना मंगलसूत्र बैंक के लॉकरों में रख दें या फिर उसे बेचकर कुछ और खरीद ले। कांग्रेस को पता नहीं है कि मोदी जी की याददाश्त कितनी बेहतर है। उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराना बयान भी याद नहीं है, बल्कि उन्हें तो अपने जन्म के पहले की सारी कहानियां याद है। वे कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस के बारे में और महात्मा गांधी से ज्यादा महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। इसलिए उन्हें बोलने दीजिए, जमकर बोलने दीजिए। पता नहीं भगवान इस चुनाव के बाद बोलने का मौका दें या नहीं।
उनकी बोलती बंद करना उन्हें देश के विपक्ष और देश के मतदाताओं के बूते की बात नहीं है और वे सबकी बोलती बंद करने का हुनर तो जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो में आप क्या सोचते हैं? क्या एक प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान देना कितना जायज़ है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।